ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है। VDD पॉजिटिव EN सिग्नल और EL जो है इनेबल सिग्नल जो है, ये दोनों सिग्नल बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस IC को ऑन करने के लिए। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इस IC के बारे में जो एमुलेट LED जो जिसमें लगा हुआ होता है, उसकी IC कैसे काम करती है, उसका बेस क्या है, उसका एक एक लाइन कंट्रोलिंग पिन कैसे काम करती है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे अच्छी तरीक़ा से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो ये सब का जो EL ऑन जो यहाँ पर जो इसकी लाइन है इनेबल ऑन और OLED ID और VDD P पॉजिटिव EN सिग्नल जो है, ये दोनों जो सिग्नल है ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं डायरेक्ट ये IC में। और ये IC क्या काम करते हैं, ये LCD से ही होकर जाते हैं और LCD से जाने के बाद वो IC को एक्टिव करते हैं और IC से एक्टिव होने के बाद वो एक एक वोल्टेज को क्या करते हैं, जनरेट करके बाहर निकाल के वो देते हैं LCD सेक्शन में। और LCD सेक्शन में देने के बाद हमारा LCD पूरा फुल वर्क करता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि एक एक लाइन इसकी कैसे काम करती है। तो कोई भी IC हो, किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत हो, IC में सबसे पहले आप क्या चेक करोगे IC में, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना बन रहा है। तो वोल्टेज देखिए, एक आउटपुट लाइन ये जो AVDD जो वोल्टेज है, एक यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है और देखिए ELVSS जो वोल्टेज है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज बन रहा है आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर भी देखिए ELVDD 4.6 वोल्टेज बन रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो इसकी आउटपुट कितना बन रहा है, तो आउटपुट देखिए बेसिकली कितना बन रहा है, 2 वोल्टेज बन रहा है। तो इसकी इनपुट लाइन कितना होगी, इनपुट भी 3 होना चाहिए। जब इसकी आउटपुट कितना निकल रहा है, 3 वोल्टेज, तो इसकी जो इनपुट होगी वो कितना लाइन होगी, इनपुट भी इसकी 3 होनी चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पर से देखिए VPH पावर नाम से एक दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे देखिए कॉइल लगा के एक यहाँ पे दिया गया है। और दिया जाने के बाद अगर आपको सबसे पहले इसकी कूल टेस्टिंग कर, अगर ये ऐसी ना काम करे तो सबसे पहले आप इसकी कूल टेस्टिंग करें। कूल टेस्टिंग में अगर किसी भी लाइन में किसी पहले आउटपुट जो लाइन है ये तीनों, इसमें आप कूल टेस्टिंग करें। और कूल टेस्टिंग करने के बाद अगर उसमें किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग हो या लीकेज हो या फिर लाइन मिस हो, आप इस लाइन को ध्यान दें। अगर ये ग्राफिक जो -4 वोल्टेज बन रहा है, अगर यहाँ पर आप मल्टीमीटर से आप जब चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, इसमें किसी प्रकार का कूल टेस्टिंग में GR में रीडिंग नहीं देगा। तो नहीं देने का मतलब ये नहीं कि ये लाइन क्या है यहाँ से ब्रेक है, बल्कि इसको क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज में चेक करना। और फॉरवर्ड वाइज में आप जब चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें बताएगा कुछ न कुछ रीडिंग उसमें दिखाएगा। और जब ये यहाँ पे रीडिंग दिखा देगा तो आपको समझना है कि इसकी लाइन क्या है, ओके है। अगर जब इसकी लाइन ओके है तो अब आप इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो तीनों वोल्टेज को आप जब चेक करोगे तो चेक करने के बाद अगर तीनों वोल्टेज में मान लो कि एक वोल्टेज इसकी क्या हो रही है, बन रही है, और 2 वोल्टेज इसकी क्या हो रही है, नहीं बन रही है, तो इसकी 2 फंक्शन को चेक करना है। और अगर तीनों में से तीनों ना बन रही हो या फिर 2 बन रहा है, एक वोल्टेज नहीं बन रहा, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये वोल्टेज आपका क्या हो रहा, नहीं बन रहा, तो इस वोल्टेज के लिए क्या क्या चेक करेंगे, कौन सी लाइन को चेक करेंगे। तो ये देखिए ये वोल्टेज जो है AVDD 7.6 वोल्टेज एक कॉइल के थ्रू आ रहा है। सबसे पहले आप इस कॉइल पे आप चेक करेंगे इसकी वोल्टेज यहाँ बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज ये साइड अगर वोल्टेज इधर अगर वोल्टेज आ रहा है और इधर नहीं आ रहा है, तो आप इस कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर इसकी वोल्टेज अगर इसकी क्या हो रहा, नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं, तो आप इसकी आउटपुट जो लाइन है आप ये देखिए, वोल्टेज आउटपुट 3 लिखा हुआ है, O का मतलब आउटपुट और V का मतलब वोल्टेज आउटपुट 3 जो लिखा हुआ है,
अगर ये लाइन में खाली वोल्टेज नहीं बन रहा तो आप क्या करोगे कि वोल्टेज इनपुट जो होता है, खाली ये लाइन नहीं काम कर रही आउटपुट लाइन, तो आप इसकी क्या करोगे, ये जो तीसरे नंबर का जो इसकी इनपुट लाइन है तीसरे नंबर पे, आप वो चेक करोगे। ये नहीं कि आप दूसरे लाइन को चेक करोगे। दूसरा लाइन में अगर 2 वोल्टेज बन रहा है, अगर 1 वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आप सिर्फ एक ही लाइन को आपको चेक करना है। तो ये जो पहले ये जो वोल्टेज आ रहे हैं ABDD 7.6 वोल्टेज, इसकी आप IC के पास जाएंगे और IC के पास देखेंगे तो वोल्टेज आउटपुट 3 लिख रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये होता है कि ये जो LX जो लिखा हुआ है, LX का मतलब होता है स्विचिंग हो रहा है। ये तीसरा स्विचिंग यही हो रहा है। तो आपको इसी लाइन में खाली देखना है, ये नहीं कि कोई अदर लाइन में, इसी लाइन में आपको देखना है और इसी लाइन में आपको प्रॉब्लम को ढूंढना है, क्योंकि प्रॉब्लम है यहीं पर, इससे आगे तो नहीं है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज जो LX3 लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये स्विचिंग हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका देखिए एक वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है। सबसे पहले इसकी हम इनपुट लाइन को चेक करेंगे और इनपुट लाइन को चेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इनपुट लाइन को चेक करेंगे और इनपुट लाइन में देखिए कैपेसिटर पे चेक करेंगे, इसको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक इसको इनपुट सप्लाई ओके है या नहीं है। अगर इनपुट सप्लाई ओके नहीं है तो आप इसके VPH पावर से जंपर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसकी इनपुट सप्लाई ओके है तो अब आप इसमें क्या चेक करोगे, तो इसकी जब इनपुट सप्लाई होगी तो क्या चेक करोगे, इसकी LX3 ये जो स्विचिंग की जो लाइन है वो चेक करोगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर से ये वोल्टेज को पहले इस IC जो 16 नंबर पिन जो है, इस यहाँ पे आप चेक करोगे कि इसकी इनपुट हो रही है या नहीं। अगर इनपुट में अगर 4.2 तक वोल्टेज अगर ओके बता रहा है तो सही है। और अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज इनपुट नहीं हुआ तो आप इसकी 15 नंबर की वोल्टेज पे क्या करेंगे, 15 नंबर से जो यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है वहाँ उस पर आप DSO से चेक करेंगे कि इसकी स्विचिंग लाइन ओके है या नहीं है। अगर यहाँ पे दिक्कत है, अगर यहाँ पर अगर लाइन नहीं आ रहा है, तो अगर स्विचिंग नहीं कर पा रहा, अगर इसकी इनपुट सप्लाई ओके है, जो 4.2 वोल्टेज जो इनपुट होता है इसकी VPH पावर से, ये जो अगर इनपुट सप्लाई इसकी ओके है, तो आप इसमें क्या करोगे, अगर इनपुट और ग्राउंड अगर दोनों ओके हो, अगर फिर भी ये स्विचिंग नहीं करे तो क्या चेक करना है, यहाँ पे जब आप चेक करोगे अगर स्विचिंग का इसमें कोई रीडिंग या कोई पल्स उसमें नहीं बना तो क्या करोगे, इस IC को आप चेंज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगी। और अगर इसमें स्विचिंग ही हो तो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, वोल्टेज इसकी आउटपुट लाइन पे क्या हो रहा, नहीं दिखा रहा। ये जो ABDD जो 7.6 वोल्टेज है, अगर यहाँ पर तो इनपुट हो रहा है वोल्टेज, और यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, वोल्टेज आउट ही नहीं हो रही है। तो आप फिर इस कॉइल को चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये जितना माइक्रो हेनरी का है, तो इसमें आप इसको कॉइल को चेक करने के बाद इसकी कॉइल को सेम मदरबोर्ड से निकाल के आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये तो रहा इसकी एक लाइन की बात, अगर एक लाइन अगर आपकी ना काम करे तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सिग्नल ही ना काम करे, अगर ये वोल्टेज 7.6 वोल्टेज या 4.6 वोल्टेज प्लस जो इसकी ग्राफिक लाइन है और ELVSS 4.0 ये जो माइनस की लाइन है, अगर ये तीनों में से किसी लाइन में भी अगर क्या हो ना बने तो आप किस सिग्नल को आप चेक करेंगे। ये भी बात सही है, लोग आगे कहा जाता है कि इसकी कौन से सिग्नल को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी VPH पावर जो है, इसके तीनों लाइन पे अगर नहीं आ रहा है कोई वोल्टेज, तो आप इसकी VPH पावर को तीनों लाइन पे आप ज़रूर चेक करें। इसकी कूल टेस्टिंग चेक करें। वोल्टेज इनपुट लाइन पे ये देखिए VPH पावर एक यहाँ एक नंबर, ये तो स्विचिंग हो रहा है, ये देखिए कहाँ पर है इसकी इनपुट लाइन, ये देखिए PV इन जो लिखा हुआ है 12 नंबर की पिन पे क्या हो रहा है, एक VPH पावर इनपुट हो रहा है। VPH पावर क्या हो रहा है 12 नंबर की पिन पे
एक इनपुट हो रहा है। इनपुट होने के बाद दूसरा कौन सी लाइन पे इनपुट हो रहा है, ये देखिए। दूसरा जो वीपीएच पावर है वो जो इनपुट हो रहा है वो कितने नंबर के पिन पे, 15 नंबर के पिन पे इनपुट हो रहा है वो। और एक कॉइल के थ्रू ये जा रहा है, एक नंबर स्विचिंग, एक नंबर से भी ये स्विचिंग होता है, ठीक है। और ये दोनों कॉइल को मिला के बनाया जाता है वोल्टेज यहाँ पे। तो इसकी वो जो इनपुट लाइन है, आप खाली उसी को चेक करें तो आप इस कैपेसिटर पे इसकी इनपुट लाइन को चेक कर सकते हैं। और इस कैपेसिटर पे आप इसकी इनपुट लाइन की वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि 3.7 से लेके 4.2 तक है। अगर यहाँ तक ओके है तो आप इसकी देखिए, एक जो यहाँ पर फीडबैक की जो सप्लाई दी गई है यहाँ वीपीएच पावर, यहाँ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5 नंबर की पिन पे आप इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर इसकी इनपुट सप्लाई ओके है, इनपुट सप्लाई ओके है, तब आप इसकी क्या चेक करेंगे, ग्राउंड लाइन को चेक करेंगे कि इसकी ग्राउंड जुड़ी हुई है ग्राउंड से या नहीं है। तो आप इसमें कौन कौन सी लाइन को आप चेक करेंगे, ग्राउंड लाइन को पहले आप इनपुट सप्लाई को चेक करेंगे, उसके बाद फिर ग्राउंड लाइन को आप चेक करेंगे। तो ग्राउंड लाइन इसमें कौन कौन सी है, तो ये देखिए PGND जो 1 लिखा हुआ है, ये एक नंबर जो स्विचिंग हो रहा है इसकी ग्राउंड है। तो इसकी ग्राउंड को आप यहाँ से देख सकते हैं 2 नंबर के पिन पे इसकी ग्राउंड है या नहीं है। अगर इनको पॉजिटिव मिल रहा है वो जो वोल्टेज है, इनको तो इनपुट तो हो रहा है, और अगर ये निगेटिव भी इसको नहीं मिल रहा तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि काम करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव ओके है तो फिर आप ये निगेटिव को आप चेक करें कि निगेटिव ओके है या नहीं है। अगर इसकी आप कुल टेस्टिंग करोगे, अगर यहाँ पर से यहाँ तक आपको कंटिन्यूटी दे रहा तो समझ जाएगी कि इसकी ग्राउंड लाइन भी ओके है। तो 3 इसमें कितना इनपुट है, 3 वोल्टेज, इसकी ग्राउंड कितना होगी, तो ग्राउंड भी इसमें 3 ही होगी। तो तीनों ग्राउंड को आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक जो ग्राउंड है PGND, ये 2 नंबर की पिन पे आप चेक करोगे ग्राउंड को। और ये जो दूसरा ग्राउंड है, ये देखिए, ये 6 नंबर की पिन पे और ये 7 नंबर की पिन पे, आप ये दोनों पे भी आप देखोगे तो ये दोनों लाइन पे भी ग्राउंड बताएगा। और ये 4 नंबर की पिन पे ये 3 लाइन इधर है और 1 लाइन उधर है, चारों लाइन क्या होगा, ग्राउंड बताएगा इनका। और इसका जो पैड होता है इसी के अंदर, जो वाइट कलर का जो सिल्वर कलर का जो पैड होता है वो भी ग्राउंड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर ये दोनों वोल्टेज अगर ओके हो, अगर पॉजिटिव वोल्टेज आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज बन रहा हो और उसके बाद फिर इसकी ग्राउंड लाइन भी ओके हो, तब फिर आप क्या चेक करोगे, अब आप इसकी मेन सप्लाई को चेक करोगे कि इसकी जो सप्लाई है वो कैसे काम करती है। तो इस आईसी को एक्टिव करने के लिए, आप तो इसकी इनपुट वोल्टेज तो ओके है, लेकिन ये आईसी कब काम करेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास, आपके घर में कोई नौकर है, वो तो काम करने के लिए तैयार है, और काम करने के लिए जब तैयार है, जब आप उसको आदेश दोगे तब तो वो काम करेगा कुछ, कि बिना अपना मर्जी से तो वो काम नहीं कर सकता है। तो अब आईसी में वैसा ही फंक्शन है, आईसी में टोटल जो है वैसा ही फंक्शन है। लेकिन ये तो इनपुट सप्लाई ओके हो गई, अब इसको कब काम करना है, ये तो इसको आदेश मिलने के लिए जो इनेबल सिग्नल है और VDD जो पॉजिटिव है इनेबल सिग्नल, ये दोनों वोल्टेज दिया जाता है। कब ये वोल्टेज कब मिलता है इनको, ये वोल्टेज पहले आता है कहाँ से, पहले ये गौर करें। ये वोल्टेज जो है हमारे LCD सेक्शन से ही आता है। ये देखिए, ये जो इसमें LCD है, LCD से ही आता है। ये देखिए, EL ऑन, इनेबल ऑन और VDD पॉजिटिव EN जो है ये क्या हो रहा है, LCD से ही आ रहा है। LCD से क्या होगा, घूम के आता है ये। जब इनकी ये जो इनपुट सप्लाई जब ओके रहेगी ये यहाँ पे, तो जब इसकी जो सप्लाई है 3.0 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज, ये दोनों जो सप्लाई है यहाँ पे, अगर ये दोनों सप्लाई ओके रहेगी तो क्या करेगा, ये आईसी एक सिग्नल भेजेगी यहाँ VDD पॉजिटिव EN और इनेबल ऑन। ये जो सिग्नल है ये सिग्नल भेजेगी किसको, आईसी को। अब आईसी को जब ये दोनों आईसी को भेजेगी तो ये दोनों जो सिग्नल है, अगर आईसी को भेजने के बाद ये जैसे ही एक्टिव हो जाएगा
और एक्टिव होने के बाद ये तीनों वोल्टेज क्या होगा, बन जाएगा। और बनने के बाद 7.6 वोल्टेज और 4.6 वोल्टेज और -4.0 वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज यहाँ क्या होगा, कनेक्टर पे ये बन जाएगा। और बनने के बाद आपकी ग्राफिक ओके हो जाएगी। अगर ये तो वोल्टेज हो गया, और ये वोल्टेज ओके होने के बाद भी ये क्या होता है, एक OLED ID के नाम से क्या होता है, एक सिग्नल निकल के जाता है कहाँ, CPU में। और अगर इनके CPU में जाने के बाद वो क्या करता है, GPU को ऑन करता है। और GPU से क्या होता है, GPU जब ऑन होगा तो अब हमारे मोबाइल में जो जिस कंपनी का भी फ़ोन होगा उस कंपनी का उसमें लोगो दिखेगा, उसकी लाइट और ब्राइटनेस सारा ओके होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। और ये जो इनेबल सिग्नल है, अगर ये लाइन मिस हो जाए तो आप कनेक्टर से लेकर आप यहाँ तक इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर ये LCD भी ख़राब होगा तो भी ये दोनों क्या होगा, सिग्नल आउट नहीं होगा। और जब ये दोनों सिग्नल ही आउट नहीं होगा तो ये IC की जो वोल्टेज है तीनों क्या होगी, आउट नहीं होगी। तो इन तीनों को वोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है, VDD पॉजिटिव, EN सिग्नल और EL जो है, इनेबल सिग्नल जो है। ये दोनों सिग्नल बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस IC को ऑन करने के लिए। ये सिग्नल अगर ना मिले तो ये IC एक्टिव नहीं होगी। अगर एक लाइन में दिक्कत है तो आप एक सिग्नल को, एक ही लाइन को आप चेक करें कि अगर मान लीजिए कि ये लाइट सेक्शन में ये दिक्कत हो रहा, 7.6 वोल्टेज बन रहा नहीं बन रहा है और बाकी दो वोल्टेज ओके है, तो आप इसकी खाली एक वोल्टेज को चेक करें। अगर तीन वोल्टेज बन रहा है, एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा तीन में से, तो आप ये दोनों वोल्टेज को ज़रूर चेक कर लें। अगर ये दोनों वोल्टेज अगर ओके नहीं है तो आप इसकी LCD को भी चेक कर लें अच्छी तरीक़ा से। और नहीं तो आप LCD को चेंज करके भी देखें। अगर LCD से ये वोल्टेज आता है, अगर ये LCD ख़राब रहेगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज नहीं आउटपुट करेगा। और जब ये आउटपुट नहीं करेगा तो अब इसकी ग्राफिक ऐसी ऑन नहीं होगी। और जब ऑन नहीं होगी तो डिस्प्ले पे ग्राफिक भी नहीं आएगा। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीक़ा से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। और आपको कहीं भी समझने में कहीं भी दिक्कत आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।